बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम के पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था। वहाँ पे हमने जो डिस्ट्रीब्यूशंस हमने ली थी, जो वो हमारे पास उनका पैरामीटर सिर्फ एक ही पैरामीटर होता था, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एक से ज़्यादा पैरामीटर्स हो, यानी दो या दो से ज़्यादा हो, तो आपने उस सिचुएशन में एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्या डिसाइड करना है कि क्या वो एक्सपोनेंशियल फैमिली से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उस केस को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यानी अगर आपके पास के पैरामीटर हो, तो उसके लिए जो एक्सप्रेशन हम यूज़ करते हैं, अगर आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को उस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ही वो आपके पास एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग करेगा। वो एक्सप्रेशन आपके पास क्या है? x belongs to f of x theta vector belongs to k parameter exponential family of distribution if and only if f of x theta vector can be expressed in the form of a of theta vector into b of x into e power c1 theta vector into d1 of x plus c2 of theta vector into d2 of x plus up to ck of theta vector into dk of x. a ऑफ थीटा वेक्टर b ऑफ x और c1 ऑफ थीटा या d1 ऑफ x को अगर आप देखें तो इनके वही ये फंक्शन है जो हमने फर्स्ट जो वन पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिस्कस किए थे। यानी a ऑफ थीटा आपके पास क्या है? a ऑफ थीटा आपके पास थीटा का फंक्शन है, लेकिन यहाँ इस केस में वो थीटा या कम्बिनेशन ऑफ थीटा, यानी जितने भी आपके पैरामीटर्स हैं उनका भी एक कंबाइंड फंक्शन भी ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है कि आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ x होना चाहिए। b ऑफ x क्या है? b ऑफ x आपके पास जो x रैंडम वेरिएबल है उसका फंक्शन होगा, बट इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। पैरामीटर से वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एंड देन आपके पास e पावर c1 ऑफ थीटा वेक्टर है। c1 ऑफ थीटा वेक्टर सेम वैसे ही आपके पास a ऑफ थीटा वेक्टर से डिफरेंट फंक्शन होगा इनटू d1 ऑफ x, ठीक है। यानी यहाँ पे एक थीटा का फंक्शन और एक जो है तो आपके पास x का फंक्शन और उन दोनों का प्रोडक्ट। एंड देन प्लस c2 ऑफ थीटा वेक्टर d2 ऑफ x एंड अप टू सो ऑन, ठीक है, अप टू के टर्म के लिए। यानी जितना आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपके पास ये उस लिहाज से आपके पास ये फंक्शंस आएंगे। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन से। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग पैरामीटर थीटा 1 एंड थीटा 2, यानी आपके पास जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप उनके पैरामीटर को थीटा 1 और थीटा 2 से डिनोट करें तो आपके पास ये किस चीज़ की इक्वल होता है? f ऑफ x थीटा 1 थीटा 2 इज इक्वल्स टू 1 ओवर बीटा थीटा 1 थीटा 2 इंटू x पावर थीटा 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स पावर थीटा 2 माइनस 1। रेंज आपके पास क्या है? फ्रॉम 0 to 1। तो ये आपके पास क्या है कि बीटा डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है, ठीक है। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने ये शो करना है कि क्या ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो बहुत ही सिंपल है। करना क्या है कि अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, इस फॉर्म में अगर ये कन्वर्ट हो सकता है तो हम इजीली कह सकते हैं कि ये आपके पास मेंबर है एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का। लेकिन अगर कन्वर्ट नहीं हो सकता तो ये हमारे पास इस डिस्ट्रीब्यूशन से, एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग ही नहीं करता, ठीक है। सो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको थोड़ा सा इसकी फॉर्म को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो x के टर्म है उनको अलग कर देते हैं और जो जहाँ पे आपके पास पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं उनको अलग कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ये जो आपके पास x पावर थीटा 1 माइनस 1 है, माइनस 1 को
आप देखें यहाँ पे -1 को हमने यहाँ लिखा और x पावर थीटा 1 को अलग करके लिख लिया है, ठीक है। सेम इसी तरीके से 1 माइनस एक्स पावर थीटा 2 -1 जो है थीटा 2 वाला पावर जो था वो ये आ गया और -1 आपके पास ये आ गया, तो इसको हमने इस तरीके से अलग कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या होता है कि क्या जहाँ पे हमारे पास x और थीटा ये दोनों जिस फंक्शन में इन्वॉल्व है तो क्या आप उसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। इस एग्जांपल में आप देखें तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास ये एक ऐसा फंक्शन है कि जिसमें आपके पास x भी इन्वॉल्व है और आपके जो पैरामीटर्स हैं वो भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो अब हम इसको जो है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है हमें क्या करना पड़ता है, एक्सपोनेंशियल पावर लॉग और ये जो फंक्शन है आपका ये, ठीक है। सो उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसको। तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब अगर आप यहाँ पर देखें लॉग वाला रूल जो है तो अप्लाई करें तो आपके पास यहाँ पे अगर देखा जाए तो दो टर्म्स हैं, ठीक है। एक है x पावर थीटा 1 इंटू 1 माइनस एक्स पावर थीटा 2, तो यहाँ पे लॉग का रूल अप्लाई होके जो प्रोडक्ट है वो आपके पास प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन पावर रूल जो है लॉग का वो भी डायरेक्ट आप अप्लाई करें तो जो पावर है थीटा 1 वो आपके पास थीटा 1 इंटू लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी पावर रूल अप्लाई करें तो आपके पास जो रिज़ल्ट आता है वो डायरेक्ट मैं नेक्स्ट स्टेप में कर रही हूँ, ठीक है। जस्ट करना क्या है, लॉग का जो रूल है एक प्रोडक्ट रूल यहाँ पे यूज़ हो रहा है और एक आपके पास जो हमारे पास पावर रूल है वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये देखें आपके पास ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए शो करने के लिए अगर आप देखें तो हमें भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना था कि फर्स्ट आपके पास ये देखें आपके पास क्या है a ऑफ थीटा वेक्टर, तो a ऑफ थीटा वेक्टर आप देखें आपके पास ये हो गया क्योंकि ये फंक्शन है थीटा 1 और थीटा 2 का। अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि a ऑफ थीटा वेक्टर जो है ये मस्ट आपके पास अगर दो पैरामीटर है तो उन्हीं दो पैरामीटर का फंक्शन होगा, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आपके पास हो सकता है ये सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट पैरामीटर लाइक लेट्स सपोज यहाँ पे मैं इसको फंक्शन ऑफ थीटा 1 कह दूँ तो वो भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ये आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है और अगर देखा जाए तो हमारे इस केस में ये उन दोनों पैरामीटर्स का फंक्शन भी है, ठीक है। एंड देन आपके पास है एच ऑफ बी ऑफ एक्स, ठीक है। बी ऑफ एक्स क्यों है, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा 1 और थीटा 2 है ये, सो सिर्फ और सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रहा है। सो ये हमारा बी ऑफ एक्स हो गया। अब नाउ हमें चाहिए ई पावर c1 थीटा वेक्टर इंटू d1x प्लस c2 थीटा वेक्टर d2x। चूँकि दो हमारे पैरामीटर है सो ये इन दो फॉर्म में ही कन्वर्ट होगा। तो आप देखें हमारे पास कन्वर्ट भी दो फॉर्म्स में ही हुआ है। थीटा 1 आपका क्या है, थीटा 1 आपका c1 है और l ऑफ लॉग ऑफ x जो है ये आपका d1x है, ठीक है। थीटा 2 आपका c2 ऑफ थीटा है और लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स आपका d2 ऑफ x है, ठीक है। तो ये कंप्लीट इस फॉर्म में जो है तो कन्वर्ट हो गया है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग पैरामीटर थीटा 1 एंड थीटा 2 बिलोंग्स फ्रॉम टू पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली। तो ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास टू पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग कर रहा है। सो ये हमारे पास इस क्वेश्चन में हमसे जो मांगा गया था, जो प्रूफ करने का कहा गया था वो प्रूफ हो गया। इसके अलावा अगर हम एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के एडवांटेजेस देखें तो ये इसके मेन जो एडवांटेजेस है, और ये क्वेश्चन जो है तो यूजुअली हमारे पास पब्लिक सर्विस कमीशन इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है कि एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की एडवांटेजेस क्या है या हम उसको क्यों यूज़ करते हैं, ऐसी क्या उसमें ख़ास बात है। तो इसका जो सिंपल आपने आंसर करना है, फर्स्ट तो इसके तीन मेन जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपने अपने माइंड में रखनी है वो क्या क्या है। फर्स्ट उनमें क्या है कि अगर आप देखें तो जैसे कि जो फर्स्ट हमने एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो वहाँ पे हमने ये बात
भी डिस्कस की थी, यानी इससे जो प्रीवियस वीडियो है उसमें, ठीक है, कि आपके पास एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से जो आपको लिंक्ड फंक्शन आपको मिलता है उसके थ्रू आप अपने रिग्रेशन मॉडल को डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। यानी आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर रिग्रेशन मॉडल को डिटरमिन करना चाहते हैं तो आप उसके लिंक्ड फंक्शन को देखेंगे और वो लिंक्ड फंक्शन आपको जो एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको देता है। तो यानी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज जो हम एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं उसका क्या है कि ये आपको आपके रिग्रेशन मॉडल के बारे में बताता है, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या है कि अगर आप देखें तो यहाँ से आपको सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स भी मिलते हैं। एंड देन अगर थर्ड पॉइंट आप देखें तो जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में अगर हम जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का जो आपके पास सेकंड पोर्शन है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, वहाँ पे भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अपना रोल प्ले करता है। और वो कैसे कि आपके पास एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से अगर एक दफ़ा कोई पैरामीटर जो है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बिलोंग करता है तो उसके लिए आपने जो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट होते हैं वो आप इजीली उसके लिए डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। या आप सिंपली कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड्स मैथमेटिकल कन्वीनियंस टू टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। सो ये जो तीन मेन इम्पॉर्टेंट बातें हैं एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करने के लिए, जो अक्सर इंटरव्यूज़ में भी पूछे जाते हैं, तो ये अपने माइंड में रखने हैं। और ये यहाँ पर हमारी ये वीडियो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।